नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें साफ साफ इंडिकेट कर रही हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर घने बादलों का जमावड़ा हो चुका है और मैदानी हिस्से भी इससे अछूते अब नहीं हैं। मैदानी इलाकों में सुबह के समय हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार तक इन सभी जगहों पर मौसम पूरी तरह से साफ था, धूप खिली हुई थी। लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ा है और पंजाब, हरियाणा में थोड़े ज्यादा बादल हैं। बाकी निचले इलाकों में हल्के बादल, छितराए हुए बादल यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर WD का तगड़ा प्रभाव है और सर्कुलेशन यहां पर फॉर्म हो चुका है। इन सिस्टमों के अलावा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ रेखा बन गई है और एक तरफ से अरब सागर की हवा उठ रही है और गुजरात, महाराष्ट्र के ऊपर से उत्तर की तरफ पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो पहले से यहां पर घुमड़ रही थी, वो हवाएं ऊपर जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश से होते हुए ये हवाएं रुख कर रही हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का, पर्वतीय क्षेत्रों का। तो यहां पर दोनों नमी वाली हवाओं के पहुंचने, WD के आने के कारण कई जगहों पर बहुत व्यापक गतिविधियां संभावित हैं। पूर्वोत्तर भारत पर भी धीरे धीरे ये बादल पहुंचने शुरू हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर व्यापक वर्षा या कहां पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है और क्या पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल के चांसेस दिख रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन से, जहां पर हैवी स्नोफॉल की संभावना यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और ये जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन आप देखिए, काफी दिनों के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो घाटी का क्षेत्र हो या जम्मू संभाग हो, सभी जगहों पर व्यापक बर्फबारी होने के संकेत हैं और बहुत घने बादल यहां पर पहुंच चुके हैं, डेरा जमा चुके हैं। आज भी यहां पर गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन आज निचले इलाकों में चांसेस कम है, कल निचले इलाकों में भी संभावनाएं बनेंगी। तो जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और करगिल समेत, द्रास समेत तमाम जगहों पर व्यापक बर्फबारी हो सकती है। उन पहाड़ी रीजन्स पर भी बर्फबारी हो सकती है जो अभी सफेद नहीं नजर आ रही हैं, जो वीरान पड़ी हैं, जो गुलजार होती हैं जब पहाड़ों पर अच्छी बर्फ गिरती है। तो पहाड़ों पर कई घाटियां, कई पर्वतीय क्षेत्र अब गुलजार हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर हैवी स्नोफॉल की संभावना है। लेकिन हैवी स्नोफॉल यानी भारी हिमपात के साथ चुनौतियां भी आती हैं दोस्तों। चुनौतियां ये होंगी कि कई जगहों पर हिमस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की आशंका पैदा हो सकती है भारी हिमपात के कारण। और इसके अलावा अवलांच की आशंका रहेगी और पहाड़ हैवी स्नोफॉल के चलते कई जगहों पर रास्ते बंद हो सकते हैं। तो यहाँ पर चुनौतियां बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के निचले इलाकों में अभी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शिमला में कल बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज यहाँ पर चांसेस कम है बिल्कुल भी। इसके अलावा चाहे वो डलहौजी हो, धर्मशाला हो या चंबा, ऊना हो, हमीरपुर हो, सभी जगहों पर और इस लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली यानी उत्तरी इलाके ज़्यादा स्नोफॉल देखने वाले हैं। यहाँ पर हैवी स्नोफॉल की संभावना रहेगी। उत्तरकाशी से लेकर चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर बर्फ गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और निचले इलाकों में मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, ये पूरा का पूरा रीजन बादलों के आगोश में, बादलों के दायरे में रहेगा और इन रीजन्स में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा या ओलावृष्टि की आशंका यहां पर नजर आ रही है। दक्षिणी हिमाचल में भी कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर भी बादल आज की तुलना में कल घने हो जाएंगे और यहां पर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, फजिल्का, फरीदकोट, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। और हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, साथ ही मेरठ से लेकर झांसी, बरेली से लेकर आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और यहां पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही दोस्तों। लेकिन चांसेस उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। जहां तक राजस्थान की बात है और दिल्ली की, तो दिल्ली NCR पर भी कल बादल घुमड़ते हुए रहेंगे, पहुंचते रहेंगे और धूप कम दिखाई देगी। बारिश भी हो सकती है गर्जना के साथ, कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस पूरे रीजन में ये जो बारिश होगी तेज़ हवा के साथ होगी। जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चुरू और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, ये रीजन होगा बारिश की संभावित वाला क्षेत्र। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी चांसेस रहेंगे। बीकानेर से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर
पर बादल तो दिखाई देंगे, लेकिन 19 फरवरी को यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली से लेकर इधर का रीजन जो है कानपुर के पूरब में फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर आजमगढ़, मऊ, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, इन भागों में अभी चांसेस बारिश के नहीं है। हवाएं बदल जाएंगी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं चलेंगी, बादल यहाँ पर बनने शुरू हो सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद अभी नहीं है। दिन का तापमान तो सामान्य रहेगा, लेकिन रात का तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी रात में जो सर्दी थी वो कम हो जाएगी, धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी, फीकी हो जाएगी। मध्य भारत के भागों की बात करें तो यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा के रीजन में, इन भागों में अरब सागर से हवाएं आने के कारण यहाँ पर कुछ बादल नजर आएंगे। ग्वालियर से लेकर पूरा ये बैतूल और उज्जैन, इंदौर का रीजन है, और इधर मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत तक का रीजन, राजकोट, सोमनाथ से लेकर कच्छ का, और मुंबई से लेकर दहानू और जलगांव, साथ ही साथ संभाजीनगर, पुणे, नासिक, इन भागों में बादल दिखाई दे सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बारिश की उम्मीद अभी यहाँ पर नहीं है। ग्वालियर में आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। इधर खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के भी सभी रीजन में शुष्क मौसम रहेगा। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर संभाजीनगर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। चाहे बात करें चेन्नई की या पुदुचेरी की, त्रिवेंद्रम से, हालांकि पंबन से लेकर कोचीन, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में केरल और तमिलनाडु के तटों पर कुछ बादल ऐसे बनते रहेंगे जिनसे कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैसूरू, बेंगलुरु, हसन और चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी, रायचूर, हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत अनंतपुर, चित्तूर समेत सभी जगहों पर यहाँ शुष्क मौसम की ही उम्मीदें हैं। लक्षद्वीप में भी बिल्कुल भी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों में अभी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन हवाओं का रुख बदल रहा है, इसके चलते थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर होगा। ठंडी में कमी आएगी, जिस तरह का मौसम ठंडा यहाँ पर हो रहा था उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, बाकी और कोई चेंज ज़्यादा नहीं होगा। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा से लेकर दुमका, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज सभी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीद है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा, और गंगटोक से लेकर असम के तेजपुर, गुवाहाटी और नॉर्थ लखीमपुर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सभी जगहों पर ड्राई वेदर, लेकिन अरुणाचल में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें या बर्फबारी की उम्मीदें आप कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं आने वाले दिनों में। यहाँ पर जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो गंगटोक से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर पूरा का पूरा जो रीजन है यहाँ पर कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात की संभावनाएं बनेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी ही जानकारी। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाने का मेरा काम है दोस्तों, और वो करता रहूंगा। बस आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं किया है तो, और किया है तो बेल आइकन को देख लीजिए कि उस पर क्लिक है ऑल वीडियोस के लिए कि नहीं, और साथ ही जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो में जो जानकारियां मैं आपको देता हूं उसके बारे में जरूर लिखिए। आप सभी का समय शुभ हो। मेरी शुभकामनाएं है कि मौसम आपके लिए आपदा न लेकर आए, आपके लिए अनुकूल हो। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपसे अनुमति, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।